सिर्फ और सिर्फ ये मेहनत कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से लाभ प्राप्त करें, सीखें, टेक्निकल से लेकर के और भी सारे चीजें हैं, उसको सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपनी पीढ़ी को सुधारें, अपने समाज को सुधारें, अपना देश को सुधारें। ये इन फाउंडर लीडर्स का एक थीम है, एक मिशन है। तो मैं अगेन सैल्यूट करता हूँ सर आपको। और आज के इस अध्याय में हमारे ऑर्गेनाइज की भूमिका निभा रहे नौशाद कलीम सर, शानदार, बहुत मेहनती हैं अपने मंच को लेकर के, अपने स्कूल को लेकर के, अपने कमिटमेंट में खरे उतरते हैं हमेशा। और नो डाउट मैं आशा करता हूँ और इस स्कूल के माध्यम से उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से बने रहिए और आप स्कूल को आगे बढ़ाते रहिए, ताकि आने वाला जितने भी लोग हैं यहाँ सीखते रहें। और साथ में आज होस्ट की भूमिका निभा रहे हमारे राजू सर चतरा से, क्या बात है, इनकी आवाज में आज तक मैंने कभी लचक नहीं पाया, कभी नॉर्मलता नहीं पाई। आज गरजे हैं तो हमेशा गरजे हैं। शानदार सर। और अपने पीवीसी मेटा को लेकर के पार्लियामेंट में भी थे तो उसमें भी अपने को साबित किए, पीवीसी मेटा में भी अपने आप को साबित कर रहे हैं, नो डाउट। मैं सैल्यूट करता हूं सर आपको, आपकी कार्य को। और आज हमारे इस स्कूल के लिए एक नया अध्याय जुड़ा, जो कि आज अभी अब सुन रहे थे हमारे सुमन भैया को। शानदार पर्सनालिटी, शानदार, जानदार, जिनके दिल में किसी तरह से किसी के लिए कोई कहीं संशय की जगह नहीं है, हमेशा हर किसी को उज्जवल भविष्य की कामना हमेशा करते रहते हैं। और पर्ल में बहुत ही शानदार, जानदार अपनी उपलब्धि साबित किए, पीवीसी मेटा में भी उपलब्धि शामिल किए, और आज ब्राइट होम स्कूल में आप सभी को सुनने को मिला वही जो पार्लियामेंट में सुनने को मिल रहा था, आज पीवीसी मेटा में उनके माध्यम से सुनने को मिल रहा है। मैं बहुत गदगद हूँ, आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि सुमन भैया हमारे इस ब्राइट होजन स्कूल के हिस्सा अंग मिले, और आज कमिटमेंट किए हैं कि हम आएंगे और एक सेशन भी लेंगे। बहुत जानदार सर, मैं आशा करता हूँ। और इस ब्राइट होजन स्कूल के जितने भी फाउंडर से लेकर जितने भी तमाम लीडर, उसके माध्यम से मैं आपको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ सर आपको। आप हमेशा यहाँ बने रहिए, हम सभी के लिए एक गर्व की बात होगी। और साथ साथ में जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, शशि सर, भरत कुमार सर, प्रदीप सर, और जितने भी तमाम लीडर हैं, जितने डायनेमिक लेडी लीडर्स हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ब्राइट होराइजन स्कूल मंडे के दिन कुछ टेक्निकल सीखने के लिए, कुछ एनालिसिस करने के लिए समय को देते हैं आप, और इसके लिए जाना जाता है। नो डाउट आज हम लोग जिस पड़ाव पे हैं, जिस जगह पे खड़ा है, ये जगह आपके लिए और हमारे लिए और तमाम पीवीसी मेटा करने वाले के लिए, तमाम पीवीसी मेटा जो आज कर रहे हैं, उसके लिए एक सुनहरा एक पल है। एक ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ आपकी कहना सक्सेस की एक पॉइंट दिख रही है। हमेशा आप वहां से आगे बढ़ते रहेंगे। वो दिन अब लद गया, वो दिन घटा छट गई, जहां से पीवीसी मेटा को लेकर के बहुत सारे लोग इसको शंका की नजर से देखते थे कि क्या पता बहुत सारा कॉइन, बहुत सारा टोकन्स पर डे आते हैं, पर डे लिस्टेड भी होते हैं, और कहाँ गुम हो जाते हैं पता नहीं। आवाज नहीं आ रही है, कुछ आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारे लेकर के दोबारे आ जाए, आवाज आ रही है सबको? आवाज मिल रही है, आप लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कर लें। जी शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था कि आज वो स्थिति और वो पोजीशन सिस्टम ने बना ली है, कंटिन्यू 1 साल से 12 महीना, लगभग 365 दिन में जो सिस्टम ने कार्य किया है वो अद्वितीय है। इसका आपके पास बहुत सारा उदाहरण भी है, बहुत सारे साइट इसके
तरह से झंडा लेके खड़ा है, वेलकम करने के लिए तैयार है, गवाही के लिए तैयार है, मतलब हिस्ट्री लिखने के लिए तैयार, हिस्ट्री लिख भी चुके हैं। कहने का मेरा मतलब है कि जो 2016 भी सुमन भी बता रहे थे ना कि हम क्रिप्टो करेंसी में हम लोग बहुत सारा पैसा लगाए हुए हैं, ये सच बात है। 2016 से हम लोगों ने बहुत ही क्रिप्टो करेंसी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, इन्वेस्टमेंट किया है, डूबा है, मतलब कहे एक तरह बहुत सारा एक्सपीरियंस इसमें हासिल किया है। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि पीवीसी मेटा अद्वितीय है, मतलब इसका कंपैरिजन कोई क्वाइन नहीं कर सकता है, कोई क्वाइन नहीं कर सकता इतने कम समय में और इतना बेटर रिजल्ट देना। मैं नहीं समझता हूं कि और भी क्वाइन या टोकन दे सकता है। इसका मेन रीजन ये है कि मैं यहां तक पहुंच पाया, आप यहां तक पहुंच पाए, पीवीसी मेटा यहां तक पहुंच पाया है, उसका रीजन है एक विजन, एक उसकी कार्य योजना, एक उसकी कमिटमेंट। ये तीनों मिलकर के इस पीवीसी मेटा को उस पोजीशन पे पहुंचा दिया है कि आज पूरी वर्ल्ड और इवन की सोशल मीडिया, इवन मेरे भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और कितना पता नहीं कितनी साइटें हैं, सभी ने इसकी गुणगान शुरू कर दी। अचानक जिस तरह होता है ना, एक मोड़ आ जाता है अचानक, जब कुछ कोई बंदा कर देता है, कुछ अच्छे इन्वेंशन कर देता है, तो उस पर लोग जो है सो टूट पड़ते हैं और सभी लोग अपना श्रेय लेने के लिए प्रयास करते हैं। उसी तरह से आज इंडिया से लेकर के पूरी वर्ल्ड में बेटर से बेटर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया या आप कहें तो प्रिंट मीडिया, ये सारे मीडिया मिल करके अब इसकी गुणगान शुरू कर दी। यही तो पीवीसी मेरा चाहता था, यही तो इसकी रोड मैप में था कि मैं एक प्रचार के रूप में एक पूरे विश्व के लेवल में प्रचार के लेवल में हम आएंगे और उस समय हमको जानेगा लोग, और एवरीथिंग्स में कहा जाना है कि एवरीथिंग्स में हम पहुंच बना लें। आज अगर देखें तो छोटा छोटा चीज को पकड़ करके सिस्टम एक बहुत बड़े पैमाने पर ले जा रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो और भी चीजें हो, सभी को छोटा से एक बड़ा रूप में देने का प्रयास मेरा सिस्टम ने किया है। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा, ये प्रूफ है, आप ऑनलाइन प्रूफ और लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि पीवीसी मेटा क्यों आखिर हमारा इतना बेटर आज परफॉर्मेंस में है। आज पूरी दुनिया में झंडा गाड़ा है तो क्यों गाड़ा है, और ये सब एक विजनरी पर्सन, एक डेव टीम जो इस पे काम कर रही है, इस कार्य योजना के तहत काम कर रही है। हम भले बहुत सारा चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें ये चीज नहीं मिल रहा है, ये चीज प्रॉब्लम है, लेकिन सिस्टम उस पर ना जा करके, उस पर विचलित ना होकर के अपना कार्य करके आगे बढ़ रही है और साबित कर रही है। और ये प्रूफ मिलना शुरू हो गया आज पीवीसी मेटा सबसे बेटर एक्सचेंज बाइनेंस की लिस्टिंग के मुहाने पर है, उसकी स्क्रीनिंग चल रही है। मैंने शुरुआत में आज से 2-3 सप्ताह पहले कहा था कि पीवीसी मेटा में जितना आप कार्य कर रहे हैं, रिडीम वगैरह लंथन जितना कर रहे हैं, जहां आपका बीएनबी कट रहा है वो काहे को कट रहा है, आप लोगों ने सुना होगा इस मंच के माध्यम से, वो सारा बाइनेंस की साइट पे डिपॉजिट हो रहा है। एक उसका हैक्स जनरेट किया गया, उस पर ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता था सिस्टम कि अगर हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो बाइनेंस पे हम लिस्ट नहीं हो पाएंगे, और बहुत बड़ा रकम जो आपने और हमने इस रूप में दिया है, वो बहुत बड़ा रकम एक तरह से कहें बीएनबी पॉजिटिव वे में जमा हो चुका है, जो कि दर्शाता है कि आराम से आप बाइनेंस में सरवाइव कर पाएंगे। एक प्रोटोकॉल के तहत कहें कि एक कार्य करना था, लेकिन सिस्टम ने कभी, हम सभी लोग विचलित हुए, ये सिस्टम हमारे बातों से विचलित नहीं हुआ, वो बीएनबी काटता रहा,
हम लोग देते रहे, हम लोग बाद में इसको जाने कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब हमारा रास्ता सुगम हो चुका है। हमारे मुहाने पर बाइनेंस के लिए DEFI पर तो उसको लिस्टेड हो चुका है, वहां भी उसकी कार्य चल रही है। पहली बार बाइनेंस ने आपको जो एक्सचेंज है उस पर DFI का जो वॉलेट है उसको ऐड किया, उसमें से भी पीवीसी मेटा को ऐड कर लिया है। ये बहुत बड़े शुभ संकेत है। इसके साथ साथ मोर देन हंड्रेड्स एक्सचेंज, अभी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो पीवीसी मेटा का गुणगान कर रहा है। मतलब कि उसकी एनालिसिस, उसकी ट्रेडिंग, उसकी पल पल की, मतलब कि जो आपका एक्सचेंज है उसका जो ट्रांजेक्शन है वो दिखाना शुरू कर दिए। अब बताइए, उसको अगर लाभ नहीं है, उसको इससे बहुत बड़ा अगर चीजें नहीं मिलने वाली है, तो आखिर क्यों उसकी साइट बनाकर, पीवीसी मीटर साइट बना करके अपने साइट पर उसका सारा डिटेल देगा। ये सोचने की विषय पिछले सेशन में आप सभी को बताए थे कि लगभग 100 से ऊपर एक्सचेंज इसको लेने के लिए बाहें फैला के तैयार है। क्या आखिर गुण है इसके अंदर जो कि अचानक, मतलब कि इतने एक्सचेंज इसके साथ आ गए। बाइनेंस तो मतलब कि कुछ कंडीशन रखता है, लेकिन अदर अदर एक्सचेंज तो वो कंडीशन भी नहीं रख रहा है। समझने के प्रयास कीजिए। एक अभी हम प्रोडिक्शन दिखाएंगे और एक ट्रैकर भी हम दिखाएंगे जो हर माह का मैक्सिमम और लोअर आपको दिखाता है प्रोडिक्शन का। वो भी चीज हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। प्रशांत खेडकर सर ने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप सभी को दिखाने के प्रयास किए थे। डॉक्टर विजय प्रसाद वर्मा सर, आप अपना माइक ऑफ कर लें। प्रशांत खेडकर सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और महारत हासिल है उनको साइट के माध्यम से। उन्होंने दिखाने के लिए प्रयास किया था कि हम पूरा विश्व में कंप्यूटर में कितने स्टेज पर हैं, और वहां पर हमारा जो अभी 4th टॉप मोस्ट वाइड है, उसके कंपैरिजन में हमारा पीवीसी मेटा आ रहा है। एक बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में हमारे पीवीसी मेटा ने लिया है, और खुद बखुद अदर जितना ट्रैकर्स हैं, जो साइट ट्रैकर्स हैं, वो पीवीसी मेटा को जानना समझना शुरू कर दिया है और अपना ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिया है और अपना एनालिसिस करना शुरू कर दिया है, प्रोडिक्शन करना शुरू कर दिया है। कितना खुश नसीब हैं हम लोग कि हम लोग ने 1 साल के अंदर इतनी बड़ी मकाम हासिल किया है। हाँ, ये जरूर है कि हम पैनिक हुए हैं कि हमें जिस हिसाब से हमें विड्रॉ मिलना चाहिए था, हमारा पैसा खुद का विड्रॉ मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको एक पॉजिटिव वे में आप लेंगे तो आपको सेव किया गया है। आप 5 टोकन, 6 टोकन, 10 टोकन, 20 टोकन, 50 टोकन, 100 टोकन, 1000 टोकन, इस तरह से आपने टोकन को रखा या स्टेकिंग किया। अगर सिस्टम स्मूथली आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन दे देता, तो जिनके पास 1000 है ना, उसके पास अभी 100 भी नहीं मिलता, 200 भी नहीं, मतलब कि 50 भी नहीं मिलता, 10 भी नहीं मिलता। वो पैसा अभी 13 गुना गया, वो बेचते निकालते चले जाते, और आपकी दिनचर्या में इतना कोई खर्च हो जाता, फिर आप उसको परचेज नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से पॉजिटिव नजरिए से देखिए आप कि हमारे लिए कितना बेटर सुरक्षित रूप में काम किया है इसकी डेव टीम और इसकी विजनरी पर्संस ने, कि हमारा वो टोकन को सेव कर दिया। आप जान के भी, चाह के भी आप उतना टोकन जो अभी आपका पास सेव नहीं रख पाते, अगर स्मूथली विड्रॉ दे देता तो। हाँ, अब हमारा पोजीशन अच्छा पहुंच गया। आने वाला समय में विड्रॉ भी आपको मिलेगा, स्मूथली मिलेगा। जितना चाहिए आप उसको निकालिए, रखिए, आपकी मर्जी। क्योंकि पीवीसी मेटा जब क्वाइन मार्केट कैप में चला है, बाइनेंस पे आए, तो इसकी मजबूरी हो जाएगी आपको विड्रॉ देने की। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी, अवसर है आपके पास, चाहे रखे या बेचे, जो कुछ करना है करें। मोस्टली लोग इसको बेच के खा जाएंगे, ये आप डायरी में नोट करके
मोस्टली लोग इसको 99% हम समझते हैं बेच के खा जाएंगे। 1% पर्सन ही होंगे ऐसे जिसको सेव करके चले। मैं बार बार इस मंच के माध्यम से यही मैं कहता हूं कि आपका क्या कार्य योजना है, कितना बेटर आप अपना मैनेज करके इसको सेव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको आज बचा लें तो कल आपकी पीढ़ी को बचा लेगा, कल पीढ़ी को आप संवार देगा, कल आप हमारे देश को सुधार देगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे अदर अदर पूरी वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी पे हो, उसको भी सुधारने की आमादा रखता है। पोटेंशियलिटी इसकी देखिए, व्हाइट पेपर को सर्च कीजिए, व्हाइट पेपर को पढ़िए, इसकी टेक्नोलॉजी को पढ़िए। आज 7 टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इसके डेवलपमेंट के कार्य चला, उसकी टेक्नोलॉजी को देखिए, इसकी ये सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को देखिए। बताइए ईवीएम कौन सा टोकन और कौन सा क्वाइन अडॉप्ट किया है, आज हमको बता दीजिए। आप सर्च कीजिए, आपके पास पूरा खुला है, पन्ना खुला है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, किसी में नहीं मिलेगा दोस्त, pvcmedia.io में मिलेगा। ईवीएम की सिक्योरिटी जो कि इतना बेटर सिक्योरिटी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी वो आपको मुहैया कराया गया है। क्यों मुहैया कराया गया है? क्योंकि इस चीज को पता है डेव टीम को, इस चीज को समझ आ चुका है डेव टीम को या विजनरी पर्सन को कि एक टोकन हमारा लाखों करोड़ों जा सकता है, उसका सुरक्षा अगर हम नहीं देंगे बेटर, तो हमारे जो यूजर्स हैं वो सुरक्षा रख नहीं सकते, क्योंकि वो अबोध हैं, नहीं जानते टेक्नोलॉजी, नहीं जानते सिक्योरिटी कैसे सिक्योरिटी में रखा जाए। इसके लिए सिस्टम ने 7 से 8 9 टेक्नोलॉजी यूज करके आपको सिक्योरिटी दे दी है। सोचिए, क्या आप इसको एनालिसिस नहीं कर रहे? क्या आप जाइए मेटामास्क में जाइए, ईवीएम है क्या वहां पर? नहीं है। अदर अदर वॉलेट में जाइए, ईवीएम है क्या? नहीं है वहां पर। कहां है? pvcmedia.io.com में। कम बड़ी चैलेंज की चीज नहीं है। सिस्टम हमेशा आपको और हमें सुरक्षा करने का प्रयास किया है। क्यों? क्योंकि पता है कि ये लाखों करोड़ों में जाएगा और उसको सुरक्षा देना जरूरी है। आज दुनिया के एक ऐसा pvcmedia.io.com बन चुका है जो हाइक करना मतलब कि नामुमकिन हो गया, इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन आप कितना सुरक्षा रख सकते हैं? जो आपके पास 12 फाइनेंस है, उसको कितना सुरक्षा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर। ये सिस्टम नहीं जानती है। सिस्टम जानती है कि मेरे पास जो ट्रस्ट वॉलेट में pvcmedia.io.com के पास सिक्योरिटी जो है वो सिस्टम जानती है, लेकिन आपको 12 फाइनेंस को नहीं जानती। सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी होता है। 2FA लगा लीजिए, 2 ऑथेंटिकेटर लगा लीजिए, बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी जो आप खुद से लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के पहले उसकी पूरी के पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को समझिए, तभी आप लगाइए, नहीं तो आप फंस जाइएगा, फिर आपको खुलेगा नहीं। तो इसके लिए सिस्टम ने पहले कहा कि मैं ही सिक्योरिटी ऐसा लगा देता हूं ताकि पूरी दुनिया का कोई भी हैकर इसको हैक नहीं कर सकता। आप सोचिए ईवीएम छोटा सा चीज है, कितना बड़ा चीज है। क्योंकि एक कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से आपका कंप्यूटर बना हुआ है, और उसके अंदर एक और कंप्यूटर बना दिया गया, उसको आभासी बना दिया गया, मेटावर्स बना दिया गया, और उसमें आपको pvcmedia.io रखा है। अगर कोई हैक करेगा तो सॉफ्टवेयर को हैक करेगा, आपके हार्डवेयर को हैक करेगा, लेकिन जो ईवीएम है, जो एक और मशीन कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया, जो आभासी है, उसको हैक नहीं कर सकता। सोचिए कि कितना बेटर चीज सिस्टम ने आपको टेक्नोलॉजी दे दी। इस टेक्नोलॉजी को भी समझने का प्रयास कीजिए। सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो पीवीसी मेटा का जो टीम इस पे काम कर रही है पूरी वर्ल्ड को लेकर के, वो आपको सुरक्षा के साथ साथ में अपने साइट को सुरक्षा और अपने टोकन को सुरक्षित किया है। और आने वाला समय में पीवीसी मेटावर्स की टोकन का ड्राइवर होगा, जो कि हमारा व्हाइट पेपर में शुरुआत में ही पहली पंक्ति में लिख दिया गया है। मेटावर्स टोकन ड्राइवर टोकन होगा।
मतलब पायलट होगा। सोचिए कि पायलट का जब आमादा है, रखता है, तो उसके पीछे पीछे सब मेटावर्स के टोकन होंगे और उसकी फैमिली होगी। सोचिए कि कितने बड़े मकाम पे हम लोग खड़े हैं। उसकी एंट्री हमारी हो चुकी है। खुशनसीब है हम लोग कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हर तरह से हमारा सुरक्षा है, चाहे वो पैसा के मामले में हो, चाहे वो हैक के मामले में हो, चाहे अदर कंपेरिजन के मामले में हो, अदर कंपेरिजन वायलेट के मामले में हो, सारे तरह से हम सुरक्षित हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप हो सके तो पेन पेपर डायरी निकाल लें और आप प्रेडिक्शन उसको देखें। मैंने प्रेडिक्शन नहीं किया है, इस सिस्टम एक साइट है उसने प्रेडिक्शन किया है, और उस प्रेडिक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि हमें क्या पीवीसी मेटा कल के डेट में दिखता है। हमने आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि मेटावर्स कब लॉन्च होगा। एनी पर्सन्स हमें बताएंगे? 2030। वेरी गुड, 2030 के आसपास लॉन्च होगा सर। वेरी गुड। ये फिक्स है कि 2030 में हमारा मेटावर्स लॉन्च होगा। और हम मेटावर्स को कब जाने? साल भर से जान रहे हैं। लेकिन मेटावर्स की जो बैकग्राउंड है, ये लगभग पीछे 4 साल से तैयारी चल रही है। मेटावर्स के बारे में हम लोग कब जाने? जब हमें फेसबुक में, व्हाट्सएप में मार्क जुकरबर्ग ने हमें मेटावर्स की एक कल्पना, एक उसकी और बढ़ाया पूरे, तब वर्ल्ड हमने मेटावर्स जानने का प्रयास किया, मेटावर्स की चर्चा में आई। लेकिन उससे 4 साल बैक से मेटावर्स पे काम चल रहा है, अचानक नहीं आया। मेटावर्स उसके 5 साल पीछे बैक से तैयारी चल रही है और 2030 में लॉन्चिंग का है। मैं आपको एक ग्राफ भी बताया था कि लगभग है ना $50 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने जा रही है 2024 में।